हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हम लोग ने कंटिन्यूटी को पढ़ा और जितने टाइप्स के उसमें कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स थे कुछ हमने सॉल्व भी किए आपको समझाने के लिए कि कंटिन्यूटी कैसे होती है और कहाँ पे डिफाइंड की जाती है और मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कंटिन्यूटी पढ़ा था उसी तरह हम लोग थोड़ा अप्रोच करेंगे ग्राफिकल वे में और आपको समझाएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएशन अभी तक आप पढ़ते आए हो, क्लास 11th में भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। सो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हम डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएबिलिटी पर जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, मीनिंग क्या करता है अगर वो ग्राफ में एक्सप्रेस किया जाता है। तो बाय डेफिनेशन जो बताया गया है दैट इज सपोज f is a real function. Now I think आपको रियल फंक्शन का मीनिंग भी पता होगा। अ फंक्शन whose डोमेन एंड कोडोमेन और रेंज हैज अ रियल वैल्यूज, तो हम उसको रियल फंक्शन कहते हैं। तो एक f इज अ रियल फंक्शन और c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन हमने मान लिया। सो द डिराइवेटिव ऑफ f एट c इज डिफाइंड बाय दिस। ये डिफाइंड है डिराइवेटिव। क्या है डिराइवेटिव? दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। दिस इज व्हाट द डिराइवेटिव विच इज डिफाइंड। जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको हमने लिखा है एज इट इज। अभी हमने कुछ भी नहीं बताया इसके अंदर कि ये डिराइवेटिव ये डिफाइंड है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को एफ एक्स को एट सी, दैट मीन्स एफ डैश सी निकल के आता है। तो कैसे निकल के आता है? ये लॉजिक आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज किया था लास्ट ईयर, ये आपने पढ़ा था। ये डेफिनेशन होती है डिराइवेटिव की, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा और अदर वे में एक्सप्रेस करें तो क्या एक्सप्रेस करेंगे? आप देखो कि लिमिट एफ डैश सी ये जो है इसको हम अगर ये लिख दें वेयर लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड एक्स टेंड्स टू सी, तो ये और ये चीज सेम है। अगर हम x को c प्लस एच एक पॉइंट ले लें, ठीक, तो x को अगर हम c प्लस एच यहाँ पे ले लें तो क्या क्या होगा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। व्हेन x इज इक्वल टू c प्लस एच एंड h टेंड्स टू 0, व्हाट डज इट मीन? ये चीज जब हम सब्स्टिट्यूट करें अपने इस रिलेशन में यहाँ पे तो हम इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। देख लीजिए हम आपको करके दिखा रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एफ जेड सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच एच टेंड्स टू 0। तो ये एच टेंड्स टू 0 हो गया। एक्स की जगह पे हम सी प्लस एच रख देंगे माइनस एफ सी अपॉन यहां भी x की जगह पे हम c प्लस एच रखेंगे माइनस c किया, c से c कट गया। अब देखो आप वहीं पे आ गए लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। सेम चीज जो डेफिनेशन में प्रोवाइडेड थी वहां आ गए, ठीक है ना। तो हम क्यों ऐसा किए? क्योंकि जो हम ग्राफिकल मोड में आपको समझाने जा रहे हैं हम इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं और इसका मीनिंग हम आपको समझाएंगे। जब इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा तो ये और ये जो डेफिनेशन में दिया दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। फिर हम लोग इसके ऊपर भी आएंगे जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। सो बहुत कहानी हो गई, जब हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पर पहुंचते हैं कि ग्राफिकल में क्या मतलब होता है। सपोज करो ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, आपको पता होगा एक्स एक्सिस ऐसे बनता है और ये वाई एक्सिस है आपका और ये ओरिजिन हो गया। कोई एक ग्राफ हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा अलग ले लीजिए, जिससे कि समझाने में आसानी हो। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने कोई ग्राफ लिया, इसके ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट होगा, लेट दिस पॉइंट बी x कॉमा एफ एक्स एंड हियर द पॉइंट एट c जिसके ऊपर हमको चेक करना है। सो ये पॉइंट c है, इसको आप नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये x आ जाएगा, इसको और बढ़ा दो, ये x वाला पॉइंट हो गया और ये लेंथ एफ एक्स आ गई, ये c वाला पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को q मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c कॉमा एफ सी। आई थिंक ये कोऑर्डिनेट्स लेने आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट c है, पॉइंट c को x की जगह पुट करेंगे तो एफ सी जो आएगा वो इसका रेंज आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी आपकी, और x पुट करते हैं तो एफ एक्स आ जाएगा आपके पास। सो ये पी क्यू आया आपका, ये पी क्यू आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पी क्यू को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, इसको नीचे लिख दें थोड़ा पी एक्स कॉमा एफ एक्स, और इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर दें और इधर भी एक्सटेंड कर दें।
सो PQ अगर कर्व के लिए देखोगे तो सेकंड है आपका, सेकंड कहा जाता है, या कॉर्ड कह सकते हो आप। अगर सिर्फ PQ को देखते हो, मतलब फिनाइट ले लोगे PQ तक, तो ये कॉर्ड हो गया, और एक्सटेंड कर दोगे, पूरी लाइन बना दोगे, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है ना, ध्यान है। एक टेंजेंट एक लाइन होती है जो कर्व पे एक पॉइंट पे टच करके जाती है, तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्ड्स होते हैं। ये हमने पूरी लाइन बनाई, PQ बनाया, ये हमने एक पॉइंट ऐसे खींच दिया, एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस पे। नाउ हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम PQ का स्लोप निकालना चाह रहे हैं। आपको याद है PQ लाइन जो है, उस लाइन का स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप ऑफ PQ अगर आप निकालते हो, जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं लाइन के ऊपर, तो स्लोप कैसे निकलता है? फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिएगा, ये हो गया आपका y2, ये हो गया y1, ये हो गया x1, ये हो गया x2। ठीक, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप ऑफ PQ निकल के आया। ठीक, ये हमने क्यों निकाला? हम कर क्या रहे हैं? हम इस डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या हुआ। एग्जैक्टली जो आप डिफरेंशिएशन इतना निकालते हो हर जगह, वो डिफरेंशिएशन क्या चीज क्या है, हम वो आपको जनरलाइज करना चाह रहे हैं। तो आपको एक ग्राफ में बेसिक चीजें तो समझ आ गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। हमने कोई भी एक ग्राफ ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, जिसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी हो पॉसिबल। अब हमने उसके ऊपर, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x कॉमा वाई तो हर जगह लाई करेगा ही करेगा, तो एक रैंडम पॉइंट P हमने उठा लिया जो x कॉमा एफ एक्स हो गया, और जिस पॉइंट पर हमको डिफरेंशिएशन चेक करना है C, हमने C एक पॉइंट ले लिया। तो जब C पॉइंट लिया तो उसको एफ एक्स पर रखेंगे, FC आ गया, तो C कॉमा एफ सी एक पॉइंट हो गया, x कॉमा एफ एक्स एक पॉइंट हो गया। PQ को उसको ज्वाइन कर दिया हमने, दोनों तरफ एक्सटेंड करके लाइन बना दी। अब जब ये लाइन बन गई तो PQ जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और जो PQ का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा, ये आप सबको पता होगा। स्लोप इसके किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो स्लोप सेम ही आएगा इस लाइन का। सो PQ का हमने स्लोप निकाल लिया, ये क्लियर है। अच्छा, ये चीज जो आई हमारी, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ लिखा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक, अगर ये चीज हम आ जाएंगे, तो अगर हम इस चीज को प्रूफ कर देते हैं, इस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यही चीज ये भी है जो डेफिनेशन में दी है, यही हमने यहाँ पे समझाया था। ये लिखने का हमारा कारण यही था, ताकि हम आपको बता सकें कि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और इसकी अगर निकल जाएगी तो सेम यही वैल्यू आएगी। तो अभी हम कहां तक अप्रोच किए? यहां तक। अभी हमने लिमिट नहीं लगाई, मीन्स हमने खाली ये स्लोप निकाला। अब यहाँ ये क्या कर रहा है कि लिमिट लगानी है। लिमिट क्या लगानी है? x टेंड्स टू c। जब हम x की वैल्यू c के पास लेके जाएंगे, मींस व्हेन दिस x अप्रोचेस टुवर्ड्स c, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। मान लो ये x यहाँ पे है, दैट मींस ये यहाँ आया। अगर ये x थोड़ा सा पीछे आएगा, यहाँ तक आएगा, तो ये यहाँ पे x का एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर ये और नीचे पीछे आएगा, तो यहाँ एक पॉइंट x का और आया। फिर ये पीछे आया, फिर यहाँ, ये तब तक जब तक ये यहाँ अप्रोच न कर जाए एक्स सी पे। तो जब ऐसा होगा तो पूरी लाइन को देखिएगा, हर जगह ये बताया जाता है, मोस्टली बुक्स में भी बताया जाता है, और हर जगह आप देखोगे कि जैसे जैसे ये P पॉइंट Q की तरफ आएगा, P पॉइंट Q की तरफ आएगा, तो ये जो कॉर्ड है ये ऐसे हो जाएगा, 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 इस पॉइंट तक आ जाएगा। भाई देख लो, हम बना के दिखा दें आपको। ये एक आया ऐसे, फिर ये आया ऐसे, फिर ये आया ऐसे, मींस ये धीमे 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 देखते जाओगे तो ऐसे देख लो, ये यहां से ऐसे है, ये आपका Q हो गया, ये आपका P हो गया। फिर ये P पॉइंट इधर आया, ध्यान दीजिएगा, ये इधर आया, फिर P पॉइंट और इधर आया, इधर इधर ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, फिर ये इधर आया, P3 हो गया। ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे x अप्रोच करेगा c की तरफ, वो धीमे 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 छोटा होता चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो लोग कहेंगे कि जब ये p इधर q की तरफ आ गया, दोनों एक पॉइंट बन गया। एग्जैक्टली ये नहीं है मीनिंग। एग्जैक्टली हुआ क्या? जैसे जैसे x c की तरफ अप्रोच किया, आप इस पूरे लाइन को देखिएगा क्या हो रहा है। ये लाइन पहले जब यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे जब आया, तो इस पॉइंट पे आया, तो ये जो लाइन थी ये ऐसे हुई। P ये जो Q पे है ये एज इट इज है, Q में कोई चेंज नहीं आया, ये पॉइंट आप फिक्स मानिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इस लाइन के लिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। लाइन पहले ऐसे थी, फिर लाइन ऐसे हुई,
फिर लाइन ऐसे हुई, फिर लाइन ऐसे हुई, फिर लाइन ऐसे हुई, ये ऐसे ऐसे आता चला जाएगा और ये क्यू पे अपना बना रहेगा। मीन्स ये जितनी भी लाइंस हैं आपकी, ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसे आई, फिर ये वाली लाइन आई आपकी, फिर इसी तरह ये वाली लाइन आई, फिर ये वाली लाइन आई, और एक लाइन आएगी यहाँ पे, जब एकदम आखिरी में आ जाएगा तो लाइन ऐसे हो जाएगी इस कर्व के लिए। तो ये जो एक लाइन आएगी, जब ये P वाला पॉइंट घिसक के पूरा Q पे आ जाएगा, मींस P और Q सेम हो जाएगा, क्योंकि X अप्रोच कर रहा है C पे, तो धीमे 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 वो ऐसे आएगा। तो उस केस में ये जो लाइन बनी है ये कैसे दिखेगी आपको, ये आपको सोचना है कि जब ये x इधर c की तरफ अप्रोच किया, जब इसमें लिमिट लगा देंगे स्लोप में, इसका मतलब जब x c की तरफ अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस लाइन का शेप क्या होगा, ये धीमे 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 ऐसे हो जाएगी, और ये तब तक होगी जब तक कि ये इसके ऊपर ना आ जाए, मींस ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हम इसको दूसरे पेन से बनाए ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए हमने दो कलर की मार्कर रखी है ताकि आपको ये चीज समझ में आए। जब ये घिसकता रहेगा तो घिसक घिसक के ये ऐसे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही ये P ट्रेवल करते 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 यहां आया, ये जो लाइन थी धीमे 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 ऐसे हो गई, और ये तब तक हुआ जब तक कि ये पूरा PQ के पास नहीं आ गया। दैट इज द मीनिंग। जब हम यहाँ स्लोप में हम यहाँ पे लिमिट लगा दें, मीन्स जब हम यहाँ लिमिट लगा दे रहे हैं स्लोप में, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c किया, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो लाइन है ये धीमे धीमे क्या हो गई, टेंजेंट बन गई। मीन्स ये जो सेकंड वाली लाइन थी, ये सेकंड वाली लाइन चेंज होकर के टेंजेंट हो गई। तो मीन्स आपको क्या कर रहा है, जब आप ये करते हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिफरेंशिएशन एट c रिप्रेजेंट कर रहा है, डिराइवेटिव ऑफ c रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिराइवेटिव ऑफ c क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट क्रिएट हो रहा है, और ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप है ये। आप ये ध्यान दीजिए कि जो टेंजेंट क्रिएट हो रहा है ये स्लोप था ना PQ, तो जब x टेंड्स टू c किया तो ये स्लोप तो स्लोप ही रहेगा, बस ये लाइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे ये चेंज हो रहा था, P जैसे जैसे Q की तरफ आ रहा था, जो नई लाइन, जितनी लाइंस नई बन रही हैं, हर एक का स्लोप डिफरेंट था। ये वाली लाइन का देखो, ये इसको ऐसे करोगे ये अलग एंगल था, जैसे ये यहां आया, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एंगल दूसरा हो गया, फिर ये इधर आया, फिर एंगल दूसरा हो गया, ये θ1 था, ये θ2 था, ये θ3 हो गया। जैसे जैसे ये करेंगे ये आएगा तो ये इधर एंगल और दूसरा आ जाएगा स्लोप। तो ये स्लोप जब इधर आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, तो जो प्रोवाइड करेगा वो किसका स्लोप प्रोवाइड करेगा, वो टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा। तो ऑल ओवर हमने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लिखने जा रहे हैं। डिराइवेटिव क्या प्रोवाइड कर रहा है, हम ब्लैक से लिखते हैं, डिराइवेटिव of fx at c, what it provides the slope। किसका स्लोप प्रोवाइड करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका स्लोप प्रोवाइड करता है, टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करता है। किस पॉइंट पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर इट इज डिफरेंशिएटेड। जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उस कर्व के ऊपर, उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप ये प्रोवाइड कर रहा है। बात क्लियर हुई। मींस ऑल ओवर जो आज तक आप डिफरेंशिएट करके कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हो, जो भी आता है, फॉर एन एग्जांपल आपने fx लिया, एक सिंपल सा ले रहे हैं, fx x स्क्वायर है, ये आप सब जानते हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये 2x आया, ठीक। तो ये 2x नहीं, जब हम इस f डैश x में x की कोई वैल्यू पुट करें, ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा आपको पता है, ये ऐसे कोई कर्व होगा, ये ऐसे कोई कर्व होगा एक तरह का। ये भी आपने 11th में ऐसे पढ़ा है किस तरह के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ पैराबोला है।
सो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट देन ऑल्सो ये कर्व फॉर्म हुआ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब डिफरेंशिएट किया तो ये 2x है। डिफरेंशिएट आपने किसी पॉइंट पर किया होगा ना, रैंडमली थोड़ी डिफरेंशिएट होता है। हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे ही दिया रहता है, लेकिन जब एक्जैक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं तो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट होता है। सपोज करो ये डिफरेंशिएट हुआ होगा या करना होगा आपको x इज इक्वल टू 3 पर, फॉर एन एग्जांपल x इज इक्वल टू 3 पर करना होगा। अब x की वैल्यू 3 सपोज करो यहाँ है, ये x की वैल्यू 3,0 है, ये x की वैल्यू है। इस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएट करना था, क्या आया f डैश x 2x आया, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दो, तो f डैश x मतलब f डैश 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये समझाना चाह रहे हैं। ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f डैश c जो आया ये चीज है 6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब 3 पर मींस इस पॉइंट पर, इस कर्व में इस पॉइंट पर जब कोई टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बना इसके ऊपर इस पॉइंट पर, तो ये जो टेंजेंट बना, ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस से कोई ना कोई इंक्लाइनेशन होगा और उससे स्लोप आया होगा इस लाइन का, वो स्लोप ये प्रोवाइड कर दिया आपको। दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज द मीनिंग। आप सोचो कहां से कहां पहुंच गया, मींस आपको डिफरेंशिएट करने पर डायरेक्टली उस लाइन का स्लोप मिल गया जो लाइन टेंजेंट है उस कर्व पर, उस पॉइंट पर। सोच लो डिफरेंशिएशन कहां तक आपको पहुंचा देता है। दिस इज व्हाट द लॉजिक ऑफ द डिफरेंशिएशन। आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जो ये डेफिनेशन आपको प्रोवाइडेड है, हर जगह दी रहती है ये डेफिनेशन, आप एनसीईआरटी में भी खोलोगे डिफरेंशिएबिलिटी में, स्टार्टिंग आपको शायद इसी डेफिनेशन से किया हो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है x पॉइंट c इन इट्स डोमेन, जब उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आता है। ये डेफिनेशन को थोड़ा हमने फॉर्म चेंज कर दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये फॉर्म है, सेम चीज है दोनों चीज, तो हमने इसको यहां से जनरेट किया कि ग्राफ में वो क्या शो कर रहा है, और आपको ये ला करके दिखा दिया कि वो जो डिफरेंशिएशन होता है किसी पॉइंट सी पर, वो आपका टेंजेंट का स्लोप बनाता है, बताता है उस पॉइंट पर। अब आपको कुछ चीजें और जाननी होंगी, हम इसको रब करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को ना। हमने वो रब कर दिया और खाली ये स्टेटमेंट आपको यहाँ लिख दिया कि ये डेरिवेटिव होता है, और इसका मीनिंग हमने अभी आपको समझाया कि ये क्या बताता है, आपको टेंजेंट बताता है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव डिफाइंड है, इस डेरिवेटिव की एक कंडीशन है टू बी कंप्लीट, डिफाइंड होने के लिए ये लिमिट लगा हुआ है। तो दैट मीन्स जब तक लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेरिवेटिव प्रोवाइडेड होगा, एज एंड व्हेन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी डेरिवेटिव प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये तो लिमिट्स के थ्रू ही डिफाइंड है। सो बट ऑब्वियसली बात है कि लिमिट के ऊपर डिपेंड हो गया, तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट से, एलएचएल से, और राइट हैंड लिमिट से, ये दोनों चीजों से। और ये भी शायद आपको पता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं, जैसे इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ध्यान दीजिए, इसी तरह लिखते हैं ना, c माइनस लिखते हैं, और सिमिलर अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। फर्दर क्या प्रोसेस होती है आपको लिमिट निकालने के लिए, ये भी आपको पता होगा कि आप x की वैल्यू c माइनस है, मतलब h में कन्वर्ट करते हो ना, h टेंड्स टू 0, तो ये c माइनस h हो जाएगा, और ये c प्लस h हो जाएगा वेयर h टेंड्स टू 0। सो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x की जगह क्या हो गया, c माइनस h माइनस fc, यहां भी x की जगह पे c माइनस h माइनस c हो गया। सिमिलर आप यहां पे भी आगे प्रोसीड करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा fc प्लस h माइनस fc डिवाइडेड बाई c प्लस h माइनस c। सिर्फ क्या किया हमने, c माइनस था, c माइनस h पुट कर दिया, c प्लस था, c प्लस h पुट कर दिया। ये सिंपल जैसे लिमिट आप कैलकुलेट करते हो, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट दिखाते हो, सेम वही चीज हमने फॉलो की, कोई नया चीज नहीं है, ठीक। सो जब हमने ये किया तो ये आप ध्यान दो, ये c और c कट गया, इधर से ये c और c कट गया, ये आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc डिवाइडेड बाई माइनस h, और इधर आ जाएगा आपके पास
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h. दिस इज व्हाट LHL, दिस इज RHL. इन केसेस वेयर दिस टू आर इक्वल, जहां पे भी ये दोनों इक्वल होंगे वहीं पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा. मींस जो इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी और इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, और अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. और लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. सो फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, अब देखिए वर्ड आ गया, for the differentiability of this function, what is the required condition? The required condition is this, that these two values should be equal for the differentiability of the function. If these two values are equal, then we say the function is differentiable. In other words, in the language जो books में रहती है, this is known to be left hand derivative and this is known to be right hand derivative. Means right hand limit provide करेगा right hand derivative, left hand limit provide करेगा left hand derivative. Known to be the left hand derivative, this is known to be the right hand derivative of a function whenever these two are equal. And one more thing, whenever these two are equal and finite, These two are equal and finite, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है. मीन्स खाली ये नहीं कि ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों तो इक्वल होना ही चाहिए, एज वेल एज ये दोनों फिनाइट होना चाहिए. मीन्स अगर आपका ये RHL और LHL कैलकुलेट करते समय इस केस में वैल्यू इनफिनाइट आ जाए, समथिंग लाइक दिस आ जाए कि आप जब सॉल्व करो तो वो नॉट डिफाइंड हो जाए, जिसको आप इक्वलिटी में इंफिनिटी लिख दो, कहीं पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाए, कहीं नेगेटिव इंफिनिटी आ जाए. अगर ऐसा होता है तो आपके नॉलेज के लिए हम एक चीज बता दें कि अगर इंफिनिटी आ रहा है, दैट मींस देयर आर ऑलमोस्ट टोटल चांसेस दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. इसको भी हम इस ग्राफ से नहीं, सब समझाने में बहुत आसान काम होता है. अगर कोई फंक्शन, सॉरी ये आप नोट कर लिए हो, नहीं किए होगे तो कर लीजिएगा. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ही आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, एल्स नहीं कर सकते. आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है. अगर ये फंक्शन है, ठीक है, अब हमें इसको किसी भी यहां से लेके यहां तक जो भी हमने इंटरवल ले लिया, पॉइंट ले लिया, अब इसके बीच में हमें अगर कहीं डिफरेंशिएट करना है तो वो डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. तो यहाँ कंटिन्यूअस है तो यहाँ टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ कंटिन्यूअस है तो यहाँ टेंजेंट बन गया, ये कंटिन्यूअस है यहाँ टेंजेंट बन गया, ये कंटिन्यूअस है यहाँ टेंजेंट बन जाएगा इसका. सो कंटिन्यूटी होनी जरूरी. अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ टेंजेंट बनाओ. अब आप कहोगे टेंजेंट तो बन ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है. देखो बहुत ध्यान देना हमारी बात पे. इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है. इस पॉइंट पे अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो टेंजेंट बनना चाहिए. आपको पता चला, अभी हमने जो डिफरेंशिएशन बताया था तो उसका मीनिंग क्या बताया था, जो भी ये रिलेशन आ रहा था fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी वेयर लिमिट x टेंड्स टू c, इसको हमने ग्राफ में बताया था. आपको क्या बताया, टेंजेंट बन रहा है. टेंजेंट एक पॉइंट पर एक ही बन सकता है. अगर कोई ऐसा जगह है जहां पे एक ही पॉइंट पे इन्यूमरेबल टेंजेंट बन रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. वैसे आप किस टेंजेंट को लोगे, किस स्लोप को कंसीडर करोगे, किस टेंजेंट के स्लोप को. जैसे कि अगर यहां देखो, अब यहां पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है. अब इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओगे, आप देखो मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ. यहां पे होगा, यहां पे अगर मान लो इस पॉइंट पर ले रहे हो, अब इस पॉइंट पर अगर हमको चेक करना है, मान लो ये इतना पार्ट भी कंटिन्यूअस है यहां तक, वहां से लेके यहां तक, अब इस पे चेक करना है तो यहां तो एक ही टेंजेंट ना बना सकते हो. यहां कहां से एक से ज्यादा टेंजेंट आएगा, बट यहां पे न्यूमरेबल टेंजेंट्स. एंड देयरफॉर इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ब्रेक हुआ है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ये कैसे पता चलता है, जब आप RHD और LHD निकालोगे और उसको निकालने में अगर किसी की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए या दोनों की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर दोनों इंफिनिटी है तो दोनों इक्वल हो गया और तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट मींस कि देयर इज अ फंक्शन, वो जो फंक्शन जिसका हम निकाल रहे हैं वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा.
जस्ट फॉर योर नॉलेज ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी भी इतना लेंथी आपको नहीं है, एक आधी दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5.1 में मिलेगा, फर्दर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएबिलिटी क्या हुई? डिफरेंशिएबिलिटी आपकी आरएचडी और एलएचडी को इक्वल करना है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, एक आध क्वेश्चन हम अभी करके भी दिखा देंगे। एंड और जब जो आरएचडी और एलएचडी आप निकालोगे, जो रिजल्ट आए वो क्या आना चाहिए? फिनाइट आना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर वो फिनाइट नहीं आता है इसका मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, और अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो डिसकंटीन्यूअस है। सो फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ये भी एक क्राइटेरिया आपका नॉलेज में आ गया कि अगर कहीं आपको लिख के दे दे सच एंड सच फंक्शंस आर डिसकंटीन्यूअस एट दिस, नाउ फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। इफ द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट, नो डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट बिकॉज there is not a single tangent that can be formed। now तो हमने ये बताया कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो फॉर द डिफरेंशिएबल द फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस। सो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जितने कंटीन्यूअस फंक्शन है सब डिफरेंशिएबल है? ध्यान दीजिएगा, हम अभी तक जो लेक्चर दिए आपको उसमें हमने ये समझाया कि फॉर अ डिफरेंशिएशन और फॉर अ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन the function should be continuous at that very point, that is what हमने अभी तक समझाया। मीन्स कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी जज करनी है तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस पॉइंट पर। बट क्या ये मीनिंग है कि अगर हमको मालूम है कि ये फंक्शन पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये हमें पता है, तो क्या इसका मतलब ऑलरेडी हम मान लें कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नो, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अनदर कॉन्सेप्ट, हर कंटीन्यूअस फंक्शन, जैसे आपका मॉडुलस एक्स, आपने पढ़ा कि मॉडुलस एक्स कंटीन्यूअस होता है, आप बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस एक्स फंक्शन, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, एवरीवेयर इट इज कंटीन्यूअस। नाउ इस पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं, इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, यहाँ ब्रेक नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट देगा। क्यों? टेंजेंट बना के देखें, यहाँ पे तो ये खुद ही एक लाइन है, यहाँ कोई कर्व थोड़ी है, टेंजेंट यही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। इधर आप डिफरेंशिएट करोगे टेंजेंट क्या आएगा? यही एक आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन इधर डिफरेंशिएट करोगे तो एट दिस पॉइंट जहां ये कर्व चेंज हो रहा है, जहां ये कर्व एकदम से बदल जा रहा है, स्मूथली नहीं बदल रहा। अगर स्मूथली कोई चीज चलती है, जैसा वो चल रहा है वैसे ही फॉर्म में अगर वो चलती चली जाती, अचानक अगर उसमें बदलाव नहीं आता है तो उसमें डिफरेंशिएशन होता है कंटीन्यूअस होते हुए भी। लेकिन अगर कोई कर्व लगातार चल रहा है लेकिन किसी पॉइंट पर आते ही एकदम बदल जा रहा है, एकदम से बदल जा रहा है तुरंत, तो जो पॉइंट ये बनता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्नर कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन तो कंटीन्यूअस था, लेकिन अगर इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो आप ध्यान दो, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि एक टेंजेंट नहीं, मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल। और आपने पढ़ा कि फॉर डिफरेंशिएबिलिटी जो डेरिवेटिव होगा वो एक यूनिक टेंजेंट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टेंजेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। एक ही ने स्लोप बताता है, वो fx minus fc upon x minus c लिमिट x टेंड्स टू c, वो एक स्लोप हुआ, एक वैल्यू हुई स्लोप की, जो हमने एग्जांपल निकाला था fx is equal to x square at 3, तो उसमें 6 आया था वैल्यू। वो एक डेफिनेट स्लोप निकालेगा, मल्टीपल स्लोप थोड़ी निकालेगा वो। एंड देयरफॉर जब ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कंटीन्यूअस तो हैं, कई तो ऐसे फंक्शंस होते हैं, आप देखो कि वो यहां तक तो ऐसे ही कर्व आ रहा है, अब ऐसे हो गया, ये ध्यान देना, ये कर्व है, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा, ये कर्व है और यहां पे कर्व आते ही ये स्ट्रेट लाइन बन गई इधर, ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं निकलेगा, इस पॉइंट पे मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगे। हाँ, तुम इस पे कहोगे तो ये एक टेंजेंट आ जाएगा। सो दैट इज अ डिफरेंस कि कंटीन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि अगर वो कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो हर जगह पे, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो तभी पॉसिबल है कि वो कंटीन्यूअस होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी विद एन इंटरवल। बहुत शॉर्टली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसी इंटरवल में, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में, अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो हम कैसे उसको चेक करें। मान लो किसी फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन आपको करना है और चेक करना है उसको a, b पे कि क्या ये इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे a, b ओपन इंटरवल में। मतलब किन वैल्यूज पर चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
ये आपकी नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गई, यहाँ कहीं ए आ गया, यहाँ कहीं बी आ गया। हम पहले चेक करेंगे ए से बड़ा लेकिन बी से छोटे में। अब ये कैसे चेक करेंगे इसके बीच में, मींस इस इंटरवल में कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हमारा रूल लगेगा कि आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू फिनाइट वैल्यू, मींस जो अभी हमने पढ़ा। तो हम किस वैल्यू पर चेक करेंगे? इसके बीच में तो चेक करेंगे, किस वैल्यू पर? कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट इन दिस इंटरवल ले लेंगे और उसके ऊपर चेक कर देंगे, बशर्ते इंपॉर्टेंस क्या है कि वो फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर नहीं तो हम नहीं कर सकते, वो तो होगा ही नहीं। सो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल में, तो उस इंटरवल में हम आर एच डी एल एच डी इज इक्वल टू फिनाइट वैल्यू, और फॉर एनी बिटवीन वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू इन बिटवीन दिस ए बी हम ऐसा लेकर के चेक कर लेंगे। फिर एट ए, अब ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल है, दैट मींस ध्यान दीजिएगा ए से स्टार्ट करके बी तक गया है। ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या ए के पहले का कोई पॉइंट है हमारे पास? ए के पहले का कोई पॉइंट नहीं है। बी के बाद का कोई पॉइंट है इधर का? नहीं है, ना ए के पहले का है ना बी के बाद का है। तो जब इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो हमें मालूम है किसी पॉइंट पर चेक करने के लिए आर एच डी एल एच डी फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जब एल एच डी चेक करें, मान लो ए पॉइंट पर आप एल एच डी चेक करोगे तो आप पीछे से न जाओगे एल एच डी चेक करने, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ना करोगे। तो यहां से जब अप्रोच करोगे एक ही तरफ, जब यहाँ है ही नहीं, आपको ये वैल्यूज ही नहीं है, आपका इंटरवल इसको कंटेन ही नहीं करता, तो आप चेक कैसे करोगे? तो उस जगह पे जब आपको चेक करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाला नहीं रहेगा, ये अप्रोच रहेगा, दैट इज आर एच डी वाला अप्रोच रहेगा। यू हैव टू जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ आर एच डी इक्वल टू अ फिनाइट वैल्यू। वो एक फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए, नो नीड टू कैलकुलेट एल एच डी हियर। ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली जब हम बी के ऊपर चेक करेंगे एट बी, तो बी पे क्या है? बी इज द एंड पॉइंट, तो उसके आगे का हमारे पास कोई वो नहीं है। इसके पहले का चेक करेंगे, इसमें एलएचडी चेक करेंगे, आरएचडी है ही नहीं, लाई नहीं करता, एंड देयरफॉर इसके लिए हम सिर्फ एलएचडी चेक करेंगे। एलएचडी शुड बी अ फिनाइट वैल्यू। वन मोर थिंग, इट इज नॉट सो कि आपकी ये वैल्यू इक्वल होगी, यहां से आरएचडी निकाले, यहां से एलएचडी, आपको इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। ये तीन अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस, इस पे आप चेक करोगे आरएचडी एलएचडी इक्वल टू फिनाइट वैल्यू, ये कंप्लीट हो गया। ये बताएगा कि फंक्शन ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। फिर आप ए पर आओगे, ए पर सिर्फ आरएचडी निकालोगे, वो एक फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अगर ये हो गया तो ये ए पर डिफरेंशिएबल हो गया। बी पे सिर्फ एलएचडी निकालेंगे, एलएचडी एक फिनाइट वैल्यू आ गई, हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है। अगर ये तीनों हो गया, हम कह देंगे क्लोज इंटरवल पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बात क्लियर है? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चंस जब ऐसा आए। बट आपके लिए एक और चीज बता दे, ये जो हम सिर्फ एक पॉइंट निकाले हैं, तो क्या आपके मन में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया कि खाली आरएचडी निकाल देंगे और ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा? भाई इक्वलिटी होनी चाहिए ना। तो ये जस्ट फॉर करने के पर्पस पर है। ये जब हमें क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करना होता है, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं, जो प्रूफ्स लिखते हैं, जो कई चीज़ों के ऊपर एनालाइज करके रिजल्ट निकालते हैं, तो ये मान लेते हैं कई बार अगर फंक्शंस ऐसे नोन नहीं होते हैं तो हम आगे लेने के लिए कंसिडर करके चलें कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा, तो वो लोग ऐसा करते हैं। बट ऐसे ही जगहों पे जहाँ पे एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम इस पॉइंट पे कह नहीं सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये सर्टेन नहीं है। अगर हमें स्पेसिफिकली प्रूफ करने आता है तो हम ये फॉलो करेंगे, लेकिन जब भी कहीं आप आगे पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऐसे लिखा होगा कि fx इज कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, fx इज कंटिन्यूअस एट a, b in a, b and differentiable in a, b। लाइकवाइज इसके लिए ओपन इंटरवल यूज करेगा, इसके लिए क्लोज इंटरवल यूज करेगा। ध्यान दे दीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ क्लोज इंटरवल यूज कर रहा है, यहाँ ओपन इंटरवल, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉइंट पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फंक्शन सही में आरएचडी एलएचडी इक्वल करेगा कि नहीं करेगा। वहां टेंजेंट एक ही बनेगा कि चार बनेंगे। बट जस्ट फॉर द प्रूविंग पर्पस अगर क्वेश्चंस में आता है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो होगा, हमें खाली शो करना है
हम शो कर देते हैं। दैट इज द वे, इसलिए हमने बताया कि ऐसे आप करोगे, बट एक्चुअली कहीं पे भी जब लिखा होता है तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा होता है। रीजन यही है कि एक सिंगल पॉइंट पर हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि एक्चुअल में वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसलिए उस पॉइंट को इग्नोर ही कर देते हैं। तो ये ओपन में क्या हुआ, ए इग्नोर हो गया, बी इग्नोर हो गया, उसके बीच की सारी वैल्यूज आ गई। अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू, तो उसके पहले का भी पता है पॉइंट, उसके बाद का भी पॉइंट पता है। एच इज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो ए के जस्ट बाद मान लो ए अगर हमारा 1 है और ये हमारा 5 है, बी 1 और 5 के बीच में, तो 1.00000001 पे भी अगर हम चेक करेंगे तो इसमें जो h होगा वो इससे भी बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो जो अब इसको माइनस करेंगे तो 1 के अंदर ही आएगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि तब हमें पता रहता है, इसलिए हम उसके बीच की वैल्यू को मानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। और जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसे लिखा होता है तो कंटिन्यूटी क्लोज्ड में लिखते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में लिखते हैं। दिस इज द लॉजिक। अब एक क्वेश्चन हम खाली आपको डिफरेंशिएबिलिटी का करके दिखाएंगे ताकि और इस क्लास को ओवर कर सके और आपको कम से कम करने का तरीका समझ में आ जाए ना। देखिएगा आप लोग, हमने एक क्वेश्चन नोट किया है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हमें इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक। सो हम इसमें क्या करेंगे, RHD और LHD को प्रूफ करेंगे। सो 1 प्लस हमने लिखा, ये लिखने का तरीका होता है, ये क्या है हमारा RHD, और इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे हम लोग LHD, ठीक। RHD LHD का जो फॉर्मूला निकाला था हम लोग ने जनरेट करके, क्या था हमारा फॉर्मूला, FC प्लस H माइनस FC अपॉन H, ठीक है ना। और यहाँ पे था FC माइनस H माइनस FC अपॉन H, तो C क्या है, 1 है, जिसके ऊपर हमको चेक करना है। सो हम कैसे चेक करेंगे, लेट्स सी। अब हम इसको निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने फॉर्मूला रख दिया है। अब f1 प्लस h कैसे आएगा, आपको बताना है f1 प्लस h कैसे आएगा। fx की वैल्यू x क्यूब है, तो यहाँ x की जगह क्या है, 1 प्लस h है, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस h, तो ये आ जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब। इसी तरह x की जगह 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई ये h। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आपका मन। हम a प्लस बी का होल क्यूब खोल दे रहे हैं, और आप चाहिए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये आ गया 3h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 1 से 1 कर गया इधर, इसमें से h कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3h प्लस 3 डिवाइडेड बाई h, h से h कट गया, h को 0 रख देंगे तो ये निकल के आएगा 3। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h भी कैसे आएगा, यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया, ये होल क्यूब सॉरी होल क्यूब हो गया, माइनस ये फिर 1 का क्यूब आ गया डिवाइडेड बाई h आ गया, ये माइनस h होता है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, ये कितना आ जाएगा, 1 क्यूब आ जाएगा माइनस h क्यूब आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा 3h स्क्वायर हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर 1 से आपका 1 कट गया, यहाँ पे h कॉमन आ जाएगा, माइनस h कॉमन ले लेना है, तो h स्क्वायर हो गया, माइनस h कॉमन लिया तो ये प्लस 3 हो गया, और माइनस h कॉमन लिया तो माइनस 3h आया डिवाइडेड बाई माइनस h। आप देखिए माइनस h कट गया, यहाँ पे भी h को 0 कर देंगे, क्या बचा, 3 बचा। ये फॉर्मूले में माइनस होता है, स्लिप कर गया था माइंड से हमारे, यहाँ माइनस होता है, ठीक। आप चाहिए तो फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, वही आएगा आपका। तो यहाँ पे RHD की वैल्यू 3 आई, LHD की वैल्यू भी 3 आई। अगर ये दोनों इक्वल आए और दोनों फिनाइट आए तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। RHD इज इक्वल टू LHD इज इक्वल टू फिनाइट वैल्यू, क्या आ रही है, 3। देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और आप एक तरीका और भी है, आप इसी को क्या कहते हो, ये क्या है, f डैश ऑफ 1। चाहे आप f डैश x निकाल के x की वैल्यू 1 रखो, यही आना चाहिए। आप चेक करो आप कैसे, x क्यूब है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर है, x की जगह आप 1 रखो, देखो 3 आ जाएगा। सो ये चेक भी कर सकते हो आप इस तरह, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आता है। अब आप डिफरेंशिएबिलिटी अभी पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट आपने 11th में भी पढ़ा है, आप सबको आता है। सो दिस इज द वे कि आप कैसे किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो।
इस तरह से आप सॉल्व करो, आरएचडी एलएचडी निकालो, दोनों की वैल्यू फिनाइट आएगी तो ठीक है, अगर फिनाइट नहीं आएगी तो डिसकंटिन्यूअस है तो होगा ही नहीं, और अगर एलएचडी एलएचडी इक्वल ही नहीं आया तो भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर। सो ये एक तरीका है जिससे आप डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कर सकते हो किसी भी फंक्शन की। क्लियर है ये चीज? इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस देना, ध्यान से देखना, जरूरत पड़ेगी बार बार रिपीट करके देखना, इवन दो ना समझ में आए तो आप हमसे कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टिल देन गुड बाय।